सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में। 6 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। मदीने मुनव्वरा में मकातिब का निज़ाम। मदीने मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले ही 3 दरसगाहें कायम थी। पहली दरसगाह बीच शहर में मस्जिद बनी जुरैख में थी, जिसमें हजरत राफ़े बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु तालीम दिया करते थे। दूसरी दरसगाह मस्जिद खुबा में थी, जिसमें हजरत सालिम रज़ियल्लाहु अन्हु इमामत के साथ लोगों को इल्म दीन सिखाया करते थे। और तीसरी दरसगाह असद बिन जुरारा के मकान में थी, जिसमें हजरत मुसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु तालीम दिया करते थे। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए तो मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई, तो ये मस्जिद दीनी तालीम का एक मरकज बन गई और आगे चलकर ये सिलसिला बढ़ता ही चला गया। उलमा इकराम ने लिखा है कि मदीने मुनव्वरा की 9 मसाजिद के आसपास बच्चों के लिए तालीमी दरसगाहें थी, जिसमें कुरान करीम की तालीम के साथ लिखने की मश्क भी कराई जाती थी। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, सूखे थन का दूध से भर जाना। हजरत हुबैश बिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हिजरत के सफर के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा के पास से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तोशा खत्म हो चुका था। उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा के पास भी कुछ नहीं था, अलबत्ता एक कमजोर सी बकरी थी जो अपनी कमजोरी की वजह से दूध नहीं देती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस बकरी पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इजाजत देती हो कि मैं इसको दूह लूं? उन्होंने अर्ज किया, ठीक है। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस बकरी के थन पर हाथ फेरना ही था कि वो थन दूध से भर गया और बहने लगा। तमाम लोगों ने खूब पिया। फिर बाद में जब उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा के शौहर अबू माबद रज़ियल्लाहु अन्हु घर आए तो दूध देखकर पूछा, उम्मे माबद ये क्या है? उम्मे माबद रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया, हमारे पास से एक बहुत ही बाबरकत आदमी का गुजर हुआ, ये खैर व बरकत उसी की वजह से है। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में। वक्त खत्म ना होने के गुमान से सहरी। अगर किसी ने रमजान के महीने में ये गुमान करके सहरी कर ली कि अभी फजर का अव्वल वक्त नहीं हुआ है, बाद में पता चला कि फजर का अव्वल वक्त शुरू हो जाने के बाद उसने सहरी की है, तो इस सूरत में उसका रोजा नहीं हुआ, लेकिन उसको शाम तक रोजेदारों की तरह खाने पीने और जिमा से रुके रहना वाजिब है। और साथ ही रमजान के अलावा दिनों में उस दिन के रोजे की खजा करना भी फर्ज है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। ज़कात अदा करें तो ये दुआ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम ज़कात अदा करो तो उसके सवाब को ना भूलो और ये कहो, अल्लाहुम्मा जअलहा मग़नमन वला तजअलहा मग़रमन। तर्जुमा, ऐ अल्लाह इस ज़कात को नफा का जरिया बना, नुकसान का सबब न बना। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, पूरा महीना तरावी पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान ऐसा महीना है कि जिसके रोजों को अल्लाह ताला ने तुम पर फर्ज किया है और मैंने तुम्हारे लिए उसकी तरावी को सुन्नत करार दिया है। जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और उसके अज्र सवाब के शौक में इस महीने के रोजे रखता हो और तरावी पढ़ता हो, वो गुनाहों से इस तरह पाक साफ हो जाता है जैसे कि उसकी मां ने उसको आज ही जन्म दिया है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। तकब्बुर करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, किब्रियाई बड़ाई मेरी चादर है और अजमत और बुजुर्गी मेरा पहनावा है। जो शख्स इन दोनों में से किसी में मुझसे झगड़ा करेगा, मैं उसे जहन्नुम में डाल दूंगा। नंबर 7, दुनिया के बारे में। अल्लाह की यहां इज्जत वाला कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, ऐ मेरे रब, आपके बंदों में आपके नजदीक ज्यादा इज्जत वाला कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
वो बंदा जो बदला ले सकता हो और फिर माफ कर दे। नंबर 8, आखिरत के बारे में, जन्नत की सिफात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमेशा बाकी रहने वाले बागात हैं जिनमें वो परहेजगार दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी, जो कुछ वो चाहेंगे उनके लिए वहां मुहैया होंगी। अल्लाह इसी तरह परहेजगारों को बदला अता फरमाते हैं। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज में हराम से बचना। हजरत अब्दुल रहमान बिन उस्मान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक हकीम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेंढक के बारे में पूछा कि उसको मार कर दवा में डाल सकते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, सहरी खाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाओ क्योंकि सहरी में बरकत है। जज़ाकल्लाह।